नमस्कार दोस्तों। द हिंदू न्यूज एनालिसिस में स्टडी पॉइंट संजीत पर आपका स्वागत है। फर्स्ट न्यूज़, वैक्सीन सेफ इग्नोर्स रूमर्स सेस पीएम। जो 16 जनवरी को वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में फर्स्ट चरण में 4,319 लोगों को, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेट किया गया है। तो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंडोनेशियस डेवलप जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, भारत बायोटेक हैदराबाद, कोवैक्सीन, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप वैक्सीनों का यूज़ किया गया है। और जो सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है ट्रैक करने के लिए, वो कोविन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लोगों से आग्रह किया गया है, यदि कोई भी इन वैक्सीनों से रिलेटेड र्यूमर्स, फेक न्यूज़ वगैरह आती हैं तो उनको इग्नोर करें, क्योंकि इन वैक्सीनों को प्रॉपर परीक्षण के पश्चात ही इनको अनुमति दी गई है। ये कंप्लीटली सेफ हैं। नेक्स्ट न्यूज़, एनआईए समन्स फर्म लीडर टीवी जर्नलिस्ट। एनआईए के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, जो टीवी जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ सिख फॉर जस्टिस के अगेंस्ट में केस दर्ज किया है। तो जो एनआईए है, यह भारत सरकार की एक आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए एक संघीय जांच एजेंसी है। और यह जो एजेंसी है, यह आतंकवाद विरोधी जितने भी क्राइम्स वगैरह होते हैं उनको टैकल करने के लिए यह कार्य करती है। इसे 2009 में फॉर्म किया गया और यह मिनिस्ट्री ऑफ यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर में कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। तो एनआईए के द्वारा आखिर केस क्या है कि जो जस्टिस सिख फॉर जस्टिस, ये जो इंडिया का पंजाब वाला रीजन और पाकिस्तान का कुछ पार्ट, जिसमें सिख कम्युनिटी अधिक तादाद में है, तो ये इन सिख कम्युनिटी को एक नया देश क्रिएट करने के लिए ये मांग करते हैं। तो जो सिख फॉर जस्टिस है, इसे 2007 में गुरुपंत वंत सिंह के द्वारा फॉर्म किया गया था। इंडिया में इसे 2019 में इसको बैन कर दिया गया है। क्योंकि यह एक सेपरेट स्टेट की देश की मांग कर रहे हैं। तो इन्हीं जर्नलिस्ट को इनसे रिलेटेड पाया गया है। सो इस जो एनआईए है, इनको समन किया है। नेक्स्ट है, व्हाट्सएप ऐप्स पसेस पॉलिसी रोल आउट 15 मई। यानी जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी थी, 8 फरवरी से ये अपने चेंजेस करने वाले थे व्हाट्सएप, तो इसी को 15 मई तक रोल आउट कर दिया है। तो व्हाट्सएप जो है, इसे 2009 में जॉन कॉम और ब्रेन एक्टन के द्वारा क्रिएट किया गया। फिर आगे चलकर 2014 में इसे फेसबुक के द्वारा $16 बिलियन में खरीद लिया गया। $16 बिलियन में, जिसमें से जो 4 बिलियन है वो फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग ने, उन्होंने 4 बिलियन कैश के रूप में दिया और 12 बिलियन जो है वो फेसबुक जो व्हाट्सएप है इसमें उनके शेयर हैं। तो आखिर इसको जब खरीदा तो जो जुकरबर्ग हैं, ये मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए इसको खरीदा था। फिर क्या किया कि इन्होंने 2020 में एक नई पॉलिसी जो थी व्हाट्सएप की, कहा कि भैया हम लोग अपना जो भी डेटा है वो फेसबुक के साथ या फिर उसकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं उनके साथ में शेयर करेंगे। तो इस तरीके से ये प्राइवेसी का इश्यू हो जाता है। तो उसी को जो ये नई पॉलिसी थी, इसको 15 मई तक एक्सटेंड किया है। और जो भी व्हाट्सएप से या कोई फ्रेंड्स या फैमिली को
अपने मैसेज शेयर करता है तो वे इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएंगे, यानी कोई भी उनको थर्ड पार्टीज उनको रीड नहीं कर सकती है। तो ये व्हाट्सएप अनुशासन दिया है। व्हाट्सएप के यूजर्स जो हैं इंडिया में आज की डेट में 422 मिलियन इंडिया में यूजर्स हैं, यानी लगभग कि 4220 लाख ये यहाँ पर इतने यूजर्स इंडिया में व्हाट्सएप के हैं। एक जो लॉ है यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर और इस जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये कहाँ का लॉ है? तो ये यूरोपियन यूनियन का लॉ है। तो इस लॉ के तहत वहाँ पर जो भी ये वेबसाइट वगैरह हैं इनको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट, होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, अमित शाह जी के द्वारा कर्नाटका में रैपिड एक्शन टास्क फोर्स RAF रैपिड एक्शन टास्क फोर्स का ये शिलान्यास किए हैं। तो ये रैपिड एक्शन टास्क फोर्स क्या है? यह जो CRPF है पैरामिलिट्री फोर्स, तो इस पैरामिलिट्री फोर्स की एक स्पेशलाइज्ड विंग्स है। इसका कार्य क्या है? जहाँ पर भीड़ भाड़ या दंगे होते हैं उस सिचुएशन में यह रैपिड एक्शन टास्क फोर्स कार्य करती है, उस सिचुएशन को टैकल करती है। इसको 11 दिसंबर 1991 को फॉर्म किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में है और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करती है। तो हाल ही में रैपिड एक्शन टास्क फोर्स का होम मिनिस्टर के द्वारा शिलान्यास कहाँ किया गया है, लेड फाउंडेशन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटका में। इस रैपिड एक्शन टास्क फोर्स का कार्य क्या है कि जहाँ पर दंगे या भीड़ भाड़ की सिचुएशन बनती है तो उसको ये कंट्रोल करती है और यह CRPF की एक स्पेशलाइज्ड विंग है। नेक्स्ट है गुजरात रिवर्स रिमेन हाईली पॉल्यूटेड। जो गुजरात की साबरमती और माही नदी हैं, ये इनमें कूड़ा कचरा यानी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह हैं इनसे निकलने वाले वर्ज्य पदार्थों को डालने से यह हाईली पॉल्यूटेड होती जा रही हैं। तो ये जो साबरमती रिवर है, यह जो अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत से राजस्थान में पड़ता है, से निकल के गुजरात के दक्षिण पश्चिम से होते हुए यह अरब सागर की जो खंभात खाड़ी है उसमें जाकर गिर जाती है। तो जो विश्व की सबसे पॉल्यूटेड नदी हैं तो इटली की सार्नो, और इंडिया की बात करें तो जो यमुना गंगा है ये सबसे अधिक पॉल्यूटेड नदी है। तो जो माही नदी है इसका उद्गम जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और यह जो खंभात की खाड़ी है अरब सागर में गुजरात में वहाँ जाकर गिरती है। तो इसमें एक निकल कर आता है BOD। आखिर BOD क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बन जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक्स मटेरियल के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। यानी जल में जो भी जो रासायनिक पदार्थ वगैरह मिले होते हैं तो उनको सड़ने के लिए यानी उनके अपघटन के लिए जितनी मात्रा ऑक्सीजन की आवश्यक होती है वही क्या कहलाती है? वही BOD कहलाती है। दूसरा है डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO। तो यह जो है जल में जितनी ऑक्सीजन की घुलित मात्रा है जो जलीय जीव जिनका प्रयोग करते हैं तो वही क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन है। यदि जल में 0.8% इतनी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इससे यदि कम हो जाए 0.8% से तो वो जल इम्प्योर हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह जल में
जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो साबरमती है और महिसागर रिवर हैं, ये हाईली पॉल्यूटेड होती जा रही। ये रिवर कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट है यवोरी मुसेवेनी, जो हैं ये युगांडा के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो युगांडा जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी राजधानी कंपाला है। तो यहाँ का जो नया इलेक्शन हुआ है राष्ट्रपति का, तो उसमें यवोरी मुसेवेनी ये नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो वहाँ के जो अपोजिशन लीडर हैं बॉबी वाइन के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। उनका मानना है कि इलेक्शन में ये फ्रॉड करने के कारण जो मुसेवेनी हैं ये चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट, ग्वाली एक्सप्रेस फॉर बॉर्डर रेजोल्यूशन, जो इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर डिस्प्यूटेड क्षेत्र हैं, तो उन्हीं को रिजॉल्व को मुद्दे को जो ग्वाली इंडिया विजिट पर आए हैं तो उनके द्वारा ये मुद्दे उठाए गए हैं। तो इंडिया और नेपाल के बीच ऐसा माना जाता है कि इनके बीच रोटी बेटी का रिलेशन है, और ये इनके बीच जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल को रिमूव किया तो उसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया का नया मैप रिलीज़ किया गया और नेपाल के द्वारा भी अपना नया मैप क्रिएट किया गया। तो लिम्फू दरिया और जो काला पानी है इनको नेपाल अपने मैप में दिखाया। तो इसी के कारण जो दोनों के बीच ये टेंशन क्रिएट हुई, काला पानी, नेपाल और लिम्फू दरिया। नेक्स्ट, डीएनए एक्सचेंज इन प्लांट्स, जो डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वह जो पौधे होते हैं पौधों की कोशिकाओं में एक्सचेंज होता रहता है। तो एक रिसर्चर्स के द्वारा रिसर्च किया गया तो उसमें पाया गया कि जो ग्राफ्ट होते हैं, यानी कोई भी कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर ये जो जेनेटिक्स मटेरियल्स होता है, जीन्स होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं। तो इन जीन्स जो हैं तो एक ग्राफ्ट लिया गया। ग्राफ्ट क्या है कि जैसे गुलाब का तना है तो गुलाब का तना काट कर कहीं अगर लगा दो तो क्या होता है, वो एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। तो उसी तरीके से ग्राफ्ट लिया गया, और ग्राफ्ट ये एक तना नीचे, ग्राफ्ट एक ऊपर, तो इन दोनों के बीच जो इधर का जेनेटिक्स मटेरियल है ये इस वाली कोशिका में एक्सचेंज हो जाता है। तो इस जो रिसर्च किया गया इसके द्वारा यही सिद्ध किया गया कि जो आनुवांशिक पदार्थ है, जीन्स है, वो एक सेल से दूसरी सेल्स में यानी सारे पार्ट में ये एक्सचेंज होते रहते हैं।